हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हमारे क्लास 5th की मैथ्स का चैप्टर 14 पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। पेरीमीटर और एरिया की जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड इससे जो फॉर्मूले होते हैं वो हम पढ़ेंगे। पेरीमीटर और एरिया में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पेरीमीटर और एरिया दोनों में डिफरेंस क्या है तो वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती है। ये दिखा देती हूँ मैं आपको भी एक फिगर बना के। इसकी चारों साइड बराबर है जैसे ये। ठीक है, अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये जो बाउंड्री है, यहाँ से फिर इस साइड से, ये इस साइड से और इस साइड से, ये जो ऑल 4 साइड्स की जो हम प्लस करते हैं साइड्स को, यही कहलाता है पेरीमीटर। और यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि चारों साइड बराबर होती है स्क्वायर की, तो यहाँ पर अगर आप एक साइड, जैसे कि यहाँ पर 1 साइड 4 सेंटीमीटर दे दी या 1 साइड 8 सेंटीमीटर दे दी, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 4 इंटू साइड, मतलब चारों साइड को मल्टीप्लाई कर लो या चारों साइड को प्लस कर लो, फॉर्मूला एक ही है। लेकिन अगर आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो 4 इंटू साइड होता है स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब होता है एरिया। तो देखो, सिर्फ बाउंड्री की अगर बात करते हैं तो ये तो पेरीमीटर होती है, लेकिन इस फिगर के अंदर वाला जो पोर्शन होता है ये पूरा, ये कहलाता है एरिया। ये पूरा कहलाता है एरिया। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। मतलब आपको ये पता है ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। अगर इनका एरिया निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 8 इंटू 8 या साइड इंटू साइड। तो स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखिए, रेक्टेंगल का जो फिगर होता है वो इस पैटर्न का होता है, जिसकी एक साइड थोड़ी सी लंबी होती है और जो ब्रेड्थ होती है वो छोटी होती है। तो हम मान लेते हैं ये तो हमारी 3 सेंटीमीटर है लेंथ और 2 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है। अब अगर इसकी इस साइड पे 3 सेंटीमीटर लेंथ है तो ऊपर भी जो लेंथ होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। और अगर इधर ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर होगी। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई, इसके बीच में मल्टीप्लाई आता है, ब्रैकेट में L प्लस बी। L मतलब लेंथ और ब्रेड्थ मतलब ये जो चौड़ाई होती है वो। यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे बना, देखो 3 प्लस 3 2L और 2 ब्रेड्थ, तो 2 कॉमन ले लिया तो L प्लस बी। तो आप पहले इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पेरीमीटर आ जाएगी, मतलब बाउंड्री का रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी, बाउंड्री में कितनी उसकी लेंथ होती है। अब होता है रेक्टेंगल का एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, जैसे हमारा यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है तो साइड इंटू साइड, लेकिन रेक्टेंगल में तो लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगला है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अंदर जब पेरीमीटर निकालना होता है, सबसे पहले पेरीमीटर किसी भी फिगर का निकालना हो तो वहाँ पर आप फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब जितनी भी साइड्स है सबको प्लस कर दो तो पेरीमीटर निकल जाएगी। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल में अगर तीनों साइड इक्वल है तो हम उसको 3 इंटू साइड भी लिख सकते हैं। अब हमारा 5 साइड वाला जो फिगर होता है उसको पेंटागोन बोलते हैं, तो 5 इंटू साइड कर देंगे। हेक्सागोन मतलब 6 साइड वाला जो फिगर होता है उसको हेक्सागोन बोलते हैं, तो 6 इंटू साइड कर देंगे। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर कोई ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती, तब हमको क्या करना पड़ता, तीनों साइड को अलग अलग लिखकर प्लस करना पड़ता, या 5 साइड्स होती या 6 साइड्स होती या कैसा भी फिगर होता। अगर सबकी साइड बराबर नहीं होगी तो हमें सारी साइड्स को लिखकर प्लस करना पड़ेगा, तब हमारी टोटल पेरीमीटर आ जाएगी। ओके, तो आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 14, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। तो जितने भी फिगर दे रखे हैं हमको,
इनकी पैरामीटर निकालनी है। तो देखिए अब हमारा जो पहला फिगर है इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखने का सम ऑफ ऑल साइड्स। इसमें भी सम ऑफ ऑल साइड्स, लेकिन ये वाला जो फिगर है थर्ड वाला है, इसमें चारों साइड बराबर है, तो आप इसमें फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो देखिए, तो ये पहला फिगर है, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ फिगर हम लिखेंगे और इसका फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सारी साइड्स को प्लस करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, किसी भी साइड से स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से स्टार्ट किया, 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 10 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 7, बस आपको यहाँ तक लेना है। इन सब साइड्स को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 65 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला फिगर हो गया। अब ये दूसरा फिगर, अब आपको पता है पेरीमीटर ऑफ इस पैटर्न का जो फिगर होंगे उनका फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का मतलब आपसे बोला गया है ये बाउंड्री की लेंथ निकालना, टोटल कितनी बाउंड्रीज बनी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे, आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर दीजिए। याद कर रखना कि आपको कहाँ से स्टार्ट किया था आपने और कहाँ ख़त्म करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10। अब ये साइड कहाँ तक होती है, ये साइड यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर यहाँ से प्लस 5, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 और फिर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। तो टोटल जब आप इसको करोगे 5 और 10 15, 15 और 5 20, 24, 29, 34, 5 प्लस करेंगे तो 34, प्लस 4 करेंगे तो 38 और 38 में 5 प्लस करेंगे तो 43। तो इसका टोटल पेरीमीटर आ जाएगा 43 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वाला। तो यहाँ पर इस फिगर में चारों साइड हमारी बराबर है, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ फिगर सम ऑफ ऑल साइड्स का भी यूज़ कर सकते थे, या 4 इंटू साइड करेंगे तो भी यही फॉर्मूला या यही आंसर आएगा। देखिए 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 करो या 4 को मल्टीप्लाई बाय 7 करो, आंसर तो आपका 28 ही आएगा। देखिए इधर भी 28 आ रहा है, इधर भी 28 आ रहा है। ठीक है, जब सभी साइड्स इक्वल होती है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो याद रखना सारी साइड्स को आप प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल शेप। अब आपको डायरेक्ट उन्होंने दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया कि जो हमारे रेक्टेंगल शेप है उन सब की पेरीमीटर फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ लेंथ ब्रेड्थ लेंथ ब्रेड्थ। तो देख लेते हैं एक बार। देखिए लेंथ 30 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 48 सेंटीमीटर है। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। लेंथ की जगह 30, ब्रेड्थ की जगह 48। पहले दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 78 और 78 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 156। नेक्स्ट है लेंथ दे रखी 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 34। अगेन फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। याद रखिएगा ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ है 20, ब्रेड्थ है 34, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 54 और 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 108 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है लेंथ आ जाएगा 60 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 20, 60 और 20 को प्लस करेंगे तो 80। पहले आपको प्लस करना है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना। अगर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर प्लस करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इस ब्रैकेट का मतलब होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बीच में प्लस था तो पहले प्लस करेंगे, देन उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से 30 लेंथ और ब्रेड्थ 12, 30 और 12 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 42, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 84। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेगुलर शेप्स एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब देखिए ये जो रेगुलर लिखा हुआ है ना, इस रेगुलर शेप का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, उसी को रेगुलर शेप्स या रेगुलर फिगर बोलते हैं। रेगुलर का मतलब जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है। तो पहला जो फिगर है हमारा ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड क्या है, देखिए 14 14 14, तीनों साइड बराबर है, इसीलिए ये रेगुलर शेप है।
ठीक है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, या तो सम ऑफ ऑल साइड्स या 3 मल्टीप्लाई इनटू साइड। तो देखिए पहला हमारा फिगर है ये ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड 14 है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो जैसे कि हमें पता था कि जब रेगुलर साइड्स या सारी साइड्स बराबर होती है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल है तो 3 इंटू साइड्स, क्योंकि इसमें 3 साइड्स होती है तो 3 इंटू 14 मतलब 42 सेंटीमीटर। अगला देखो हमारा स्क्वायर शेप है जिसमें 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड्स है। तो यहाँ पर साइड इस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एक बार पहले लिख लेते हैं, साइड कितनी तरह की है, साइड तो 6 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 6 मतलब 24 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये साइड कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड वाला फिगर है जिसको हेक्सागोन बोलते हैं, ठीक है। तो हेक्सागोन की जो साइड है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन मतलब 6 इंटू साइड, तो 6 का मल्टीप्लाई 6 से, तो साइड 6 दे रखी है इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया है। अगर साइड अलग होती तो हम अलग डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है पेंटागोन। तो पेंटागोन का फिगर इस पैटर्न का बनता है, मैं आपको बता देती हूँ, जिसकी 5 साइड्स होती है, ठीक है। तो ये पांचों साइड बराबर है और कितनी है, 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, इधर से 9, इधर से 9, यहाँ से 9 और यहाँ से 9। तो क्योंकि ये 5 साइड है तो लेंथ ऑफ द पेंटागन इज 9 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन 5 इंटू साइड, तो 5 9 जा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय ने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया ग्राफ के ऊपर, अब उसको आपको पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लेंथ दे रखी 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे रखी 3 सेंटीमीटर, कैसे पता चला, यहाँ पर देखिए ब्लॉक, मैं एक बार बुक में बता देती हूँ आपको। तो देखिए बुक में आपको फिगर अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पर ये ब्लॉक्स दे रखे, तो 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक, 1 ब्लॉक 1 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब ये तो 5 सेंटीमीटर लेंथ, और 1 2 3 हमारे ब्रेड्थ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, मतलब ये रेक्टेंगल हुआ। चारों साइड बराबर होती तो स्क्वायर होता है, लेकिन ये रेक्टेंगल है। अब पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई l प्लस बी, लेंथ आएगी 5, ब्रेड्थ आएगी 3, इनको प्लस कर लेंगे तो 8 8 2 जा 16, मतलब इसका पेरीमीटर आ जाएगा 16। और आपको एरिया का मैंने फॉर्मूला बताया था, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, l इंटू बी, मतलब 5 इंटू 3 मतलब 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया के अंदर जो यूनिट होती है उसके ऊपर स्क्वायर लगता है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको कुछ बता देती हूँ फिगर से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि जैसे अगर 3 साइड वाला फिगर होता है तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड वाला फिगर होता है तो उसको स्क्वायर भी बोलते हैं, रेक्टेंगल भी बोलते हैं। अगर 5 साइड वाला फिगर होता है तो उसको पेंटागोन बोलते हैं, 6 साइड वाला फिगर होता है तो उसको हेक्सागोन बोलते हैं, 7 साइड वाला होता है तो उसको हेप्टागोन बोलते हैं, 8 साइड वाला होता है तो ऑक्टागोन, 9 साइड वाला होता है तो नेनागोन, और 10 साइड वाला होता है तो डेकागोन। इस तरीके से हमारे साइड्स के अकॉर्डिंग नाम होते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 14 तक हम अगले वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।